नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 24,572, जो पिछले सेशन से 31 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन में मैंने आपको एक रेंज बताया हुआ था। ऊपर की साइड में एक रजिस्टेंस बताया था 24,584 लेके 24,613 और उसके बाद 24,646 के आसपास, और उसके बाद ये 24,688 से लेके 24,712, और नीचे की साइड में एक सपोर्ट बताया था 24,400 से लेके 24,478। तो निफ्टी आज थोड़ी सी गैप अप होती है, और गैप अप होने के बाद जो मैंने आपको 24,646 था वो एक रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में उसको पार नहीं करती है, और ये जो स्ट्रॉन्ग जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था उसको भी वहाँ पे पार नहीं करती है, और एकदम साइड वे पे मतलब ज़्यादा मोमेंटम निफ्टी के अंदर आज हमें देखने को मिला नहीं है। ये देख लीजिए, निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद फिर एकदम जहाँ पिछले दिन का क्लोजिंग था उसी के आसपास कंटिन्यू निफ्टी 60-70 पॉइंट के अंदर ही कंटिन्यू ट्रेड किया हुआ है। तो निफ्टी में आज देखेंगे ना, ज़्यादा हमें कोई ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिला नहीं है। अब 20 तारीख के सेशन के लिए क्या करेंगे 20 तारीख के सेशन के लिए निफ्टी का मैंने जो जोन बनाया हुआ है वो है 24,558 से लेके 24,588, क्योंकि निफ्टी ने पूरा दिन आज देखेंगे तो ज़्यादातर निफ्टी ने इसी जोन के अंदर निफ्टी ने काम किया हुआ है। तो ये जोन के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है, जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 24,558 के नीचे, मतलब जहाँ क्लोजिंग है 24,572 उसके नीचे के आसपास ही ओपन होती है, ओपन होने के बाद 24,558 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है, ये जो मैंने आपको जोन बताया उसके नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है और जो आज का लो है उसको ब्रेक करती है, तो पहला लेवल 24,508 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा, और दूसरा जो लेवल मैंने आपको पिछले वीडियो के सेशन में था सेम वही जो मैंने सपोर्ट बनाया हुआ है वो है 24,478 से लेके 24,446। मित्रों, अगर 24,558 के नीचे इसी जोन के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है और कल का लेवल आज का जो लेवल लो है उसको भी ब्रेक करती है, तो फिर निफ्टी इस जोन के आसपास मतलब यहाँ तक का भी आज लेवल निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है 24,078 से लेके 24,446 के आसपास का। और निफ्टी अगर इस 24,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है अपने आप में 500 का वो ब्रेक करेगी तो इस लेवल पे आएगा, और इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी टाइम निकालती है और 24,446 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो फिर हमें सीधा निफ्टी का लेवल जो देखने को मिल सकता है 24,376 और उसके बाद 24,313 के आसपास का। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकल लेवल जो है 24,500 के आसपास का, उसको अगर ब्रेक करती है तो पहला तो ये सपोर्ट काम करेगा। अगर ये सपोर्ट अगर टाइम निकाल के ब्रेक करेगी तो फिर मैंने आपको बताया कि 24,376 और उसके बाद 24,313 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर 24,588 के ऊपर मतलब इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद, क्योंकि देखो आज के सेशन के दौरान निफ्टी ने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया लेकिन टाइम इसी लेवल के आसपास निकाला है, तो 24,500 के आसपास का भी बायर की पोजीशन बनी होगी और 24,600 के आसपास की सेलर की पोजीशन बनी होगी। तो अगर निफ्टी 24,588 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है मतलब इस लेवल के आसपास, तो ये जो जिनकी सेलर की पोजीशन है वो यहाँ तक का जो लेवल एसएल रखेंगे तो ये सबका एसएल कटेंगे, और पहला लेवल तो 24,686 मिलेगा। अगर 24,588 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है निफ्टी तो पहला लेवल 24,686, और उसके बाद 24,686 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर सीधा हमें 24,664 और उसके बाद 24,688 से लेके 24,712 का नेक्स्ट रजिस्टर है। तो मित्रों, अगर 24,626 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में हमें ये 24,688 से लेके 24,712 के आसपास का रजिस्टर मिलेगा, यहाँ तक का निफ्टी का लेवल देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास टाइम निकालने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो मित्रों यहाँ से कम 80-90 पॉइंट और ऊपर का हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग अभी रजिस्टर है, क्योंकि जिन लोगों ने भी इस मतलब इस लेवल के आसपास से सेलिंग पोजीशन बनाई उसका एसएल या तो ये होएगा हो सकता है 24,688 से लेकर 700 के आसपास का, जिसने लॉन्ग पीरियड है मतलब पिछले काफ़ी टाइम से जिसने शॉर्ट पोजीशन बनाई उसका एसएल इस पोजीशन के आसपास इस लेवल के आसपास होगा। अगर निफ्टी 24,626 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है
तो पहला तो ये रजिस्टर मिलेगा, और इस रजिस्टर को अगर ब्रेक करती है और कंटिन्यू इस लेवल के आसपास टाइम निकाल के अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करेंगे तो फिर निफ्टी थोड़ा बुलिश ट्रेंड बनेंगे, जो निफ्टी को कम से कम 80-90 पॉइंट और ऊपर लेके जा सकते हैं। 24,758 से लेके 24,786 से आसपास कोई लेवल निफ्टी का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर निफ्टी मेन हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जोन है, अगर इस जोन के आसपास अगर निफ्टी ओपन होने के बाद नीचे ब्रेक करती है तो ये लेवल, क्योंकि 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा। अगर मान लो निफ्टी गैप अप होती है इस लेवल के आसपास तो भी ये रजिस्टर का काम करेगा, और ये रजिस्टर के काम करने के बाद फिर ये सपोर्ट का काम करेगा 24,626। दूसरा ये सपोर्ट बन जाएगा जो मैंने आपको जोन बनाया है। तो अगर निफ्टी गैप अप होती है तो ये दोनों सपोर्ट का काम करेंगे, और फिर यहाँ आके फिर से हो सकता है बाहर उसको ऊपर लेके जा सकते हो। और इस रजिस्टर को अगर ब्रेक करती है तो फिर मैंने आपको बताया कि 80-90 पॉइंट और ऊपर लेके निफ्टी का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस लेवल मतलब गैप डाउन ओपन होती है तो फिर आप देखिएगा, वॉच कीजिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा 24,446 से लेके 24,478। लेकिन अगर गैप डाउन 24,500 के नीचे होती है तो फिर देखना, वॉच कीजिए कहाँ पे टाइम निकलता है। तो फिर ये जो जोन मैंने आपको बताया वो रजिस्टर का काम करेगा, और हो सकता है इस रजिस्टर के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करे तो ये पहला लेवल, और इस लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकला इसको ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में मैंने आपको जो बताया वो लेवल निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो मित्रों संभल के वॉच कीजिए, जहाँ टाइम निकालती है उसको आप देखिए, जिस लेवल पे टाइम निकालती है उस मतलब जो जहाँ पे सस्टेन, जैसे ये लेवल में निफ्टी ने टाइम अच्छा निकाला हुआ है लेकिन कहीं किसी भी साइड में ब्रेक नहीं हुए, ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ है और ब्रेक अप भी नहीं हुआ है। तो अगर इस लेवल के आसपास निफ्टी जैसे टाइम निकाल के किसी भी साइड में अगर ब्रेक मिलता है तो मोमेंटम हमें अच्छा मिलता है। वैसे ही अगर कहीं पे भी ओपन होती है निफ्टी, चाहे गैप डाउन ओपन होती है, तो वहाँ पे आप देखिए कि कहाँ पे टाइम निकालने के बाद उसको कौन से साइड में ब्रेक करती है। अगर गैप अप ओपन होती है तो भी आप वॉच कीजिए कहाँ पे निफ्टी टाइम निकालती है, सस्टेन होती है, उसके बाद कौन सी साइड में ब्रेक करती है, उस साइड का हमें ट्रेड लेना चाहिए। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।